नमस्कार। कार्यकारिणी के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। मीट बी 5 में लाइव आने का प्रयोजन आप सबसे बातचीत और कुछ एक मत बनाने की, रायशुमारी की बात ही है। और आज समूह जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें अपने एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाना, एक एक शब्द सोच सोच कर वैसा ही व्यवहार करना जो समाज के हित में हो, जो अपने प्रोजेक्ट के हित में हो, और जिससे कि हम जिन कार्यों को अपने हाथ में संकल्प के साथ लिए हैं उसको हम कराने में सफल हों। और इसके लिए बनी हुई जो टीम है, बनी हुई जो व्यवस्था है, उसके बीच में सर्वथा एक मत करने की परिकल्पना का नाम मीट बी 5 है। एक बहुत बड़े समाज में से एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ही है मीट बी 5 समूह। मेरे इस बात को कहने का अर्थ यह है कि हम सब लोग देश भर से चुने हुए लोग जो इस प्रोजेक्ट के विचारधारा से समय समय पर, परिवर्तनशील विचारधारा से समय समय पर समूह के सदस्यों द्वारा प्रेरित करके जोड़े गए, वे मीट बी 5 के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। चंद्रमती दीदी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके कमेंट्स अगर आएंगे तो मुझे उनकी उपस्थिति का पता चलेगा। कात्यायनी जी से आग्रह है कि अपना मोबाइल मुझे यहाँ दे दें जिससे कि मैं कमेंट पढ़ सकूं। तो जब हम सब लोग इतनी दूर तक चल ही आए हैं तब हम सब लोगों को अपने कार्य में कैसे और अच्छा सुधार किया जा सके, इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। और उसमें सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले पूरी बात को सुनना, समझना और उस पर अपनी पहल करना। तस्लीम फातिमा जी का स्वागत है। और अन्य साथी भी आ जाएं तो हम कुछ अपनी बातों को रखेंगे। और नमस्कार। चंद्रमती जी के पास मैसेज गया है लेकिन लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज़ साफ नहीं पहुंच रही है, वे कमेंट्स नहीं दे पा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब सुनकर किसी भी बात पर आदमी समर्थन करता है या समर्थन करने की पहल करता है, तब जाकर कहीं समूह खड़ा होता है और समूह कोई काम कर पाता है। संसाधन युक्त हर व्यक्ति अपने अपने आप में पूर्ण, मजबूत, समर्थ होते हुए भी समाज में कुछ करना चाहता है। यह समाज जो हम सबको मिलकर एक समाज के टुकड़े से बनकर यहाँ आए हैं, एक दूसरे को अगर महत्वहीन समझकर दूरी बनाकर रहेंगे तो परिवार नामक इकाई बहुत अच्छी होती है। परिवार के बारे में सोचना, परिवार तक सीमित रहना, परिवार को पुष्ट करना। लेकिन आप जो एक समाज जिसमें परिवार भी आपका रहता है,
हमारा आपका परिवार भी एक समाज में रहता है। उस पूरे परिवार की सुरक्षा और उसके आसपास का वातावरण कैसा हो, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं। जो लोग अपने परिवार को ही उसकी अच्छाई और बुराई में ही डूबे रहते हैं, वे सर्व समाज की बात नहीं समझ पाते। इसलिए परिवार की भावना अच्छी होते हुए भी परिवार की संकल्पना से बाहर निकलकर परिवार के लिए समाज में जो परिस्थिति रहे उसके लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दर्द उठाने वाले स्वयं सहायता व्यक्तित्व अपेक्षित होते हैं। हम यह व्याख्यान बहुत ही अच्छे और समझदार लोगों के बीच में भले ही दे रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? आदरणीय नीरज कांत सोती जी बात बात में कहते थे कि जो जानबूझकर आंख बंद कर लिया उसकी आंख नहीं खोली जा सकती। तब हम इस बात को नहीं समझते थे कि आदरणीय सर हम लोगों के लिए यह बात कहते थे कि जो लोग जानबूझकर आंख बंद कर दें, आंख से नहीं दिखाई पड़ा तो उसको तो रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन सुनकर, जानकर, समझकर भी आंख बंद रखने वाले, मुंह बंद रखने वाले लोग सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। समय पर मीटिंग में न आना, उपस्थिति न देना, बात पर समर्थन न करना, पहल न करना, यह वैसे समाज की रचना करता है जिसमें किसी भी अच्छाई का हम अपने हाथ से गला घोंट दें। घर में बच्चा जन्म ले, वह अभी पैर संभालना शुरू करे, उसके पैर पर चोट मार दें। ऐसे होता है जब आदमी किसी भी प्रोजेक्ट को या कोई भी चीज घर से बाहर निकलकर समाज के चिंतन के लिए, बड़े समुदाय के लिए, बड़े समाज के लिए सोचता है, उसके लिए टीम जुटाता है, उसके प्रयोगों को चाहता है कि यह विस्तार हो। लेकिन उसमें जब जो समाज उसको फिर से परिवार में ही भेजना चाहता है कि नहीं आप परिवार में ही जाइए, तो वह फिर लौटने लगता है। तो एक बहुत बड़े समाज के हिस्सेदार आप सब हैं, जो हम लोग मीट बी 5 कहते हैं, उससे बाहर बहुत सारा समाज है। यह एक प्राइवेट ग्रुप है। भैया जी कहते थे कि यह एक हमारा वह कमरा है जहां हम लोग बात करते हैं, यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाती, यहाँ की आवाज यहाँ भी नहीं जाती, क्योंकि भैया जी की बातों को सुनकर भी सही समय पर सही निर्णय करने वाले साथियों की संख्या कम हो गई। आज मैंने जैसे मीटिंग के लिए कहा कि 3 बजे हम आ रहे हैं, 3-4 लोग भी यहाँ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जो होना चाहिए वह नहीं होता, बल्कि जो नहीं होना चाहिए वह होता है। हमें जो कहना था, हमारा मन अब उस मन स्थिति में नहीं है। जैसे आईने के सामने हम क्या बात करें, तस्लीम फातिमा जी से तो जो कहेंगे वो हाँ कह देंगे, लेकिन अगर सच्चाई अर्थों में देखा जाए तो हम वो बात कह ही नहीं पाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग हैं, जिनको मिलकर समझकर अपनी राय रखनी है। जैसे फ्राइडे मीट रखा गया था कुछ दिन पहले, उसमें चर्चा हुई चुनाव करना चाहिए। 20 तारीख तक हम लोग नामांकन के लिए कहे हैं कि हम लोग नाम मांगेंगे और उसमें चुनाव करेंगे, क्योंकि टीम में हमने मनोनयन कर दिया किसी का, और उस मनोनयन को, उसके बाद को मानने की बात जब नहीं रह जाती है, तब
समस्या यह आती है कि फिर वह अकेला और निरर्थक अपने को महसूस करने लगता है। हम मनोनयन कर देते हैं और उसी की बात को पूरा कुटुंब नहीं मानता। तो ऐसी परिस्थिति में वह भी थकता है, प्रोजेक्ट भी थकता है, प्रोजेक्ट का काम खराब होता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए चुनाव एक प्रक्रिया है। अगर चुनाव में अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे, सहयोग करेंगे और अच्छे आदमी का चुनाव जो सर्वमान्य हो, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे, ऐसे समूह को हम लोग खोजने में, ऐसे नेतृत्व को हम खोजने में सफल हैं, तो कहीं न कहीं हम सब लोग प्रोजेक्ट को भला करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं तो 3:15 हो गया है, 5 मिनट और इंतज़ार करूँगा, उसके बाद इसे बंद कर दूँगा, क्योंकि जब सुनने वालों की कोई संख्या नहीं तो बात करने का मन भी नहीं। एक बार जय महामना लिखकर कमेंट किया जाए और इस पोस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। तस्लीम जी, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए एक बार अपने ब्रॉडकास्ट से, तो हो सकता है कुछ लोग तक पहुंच जाए मैसेज, जो लोग मोबाइल पर होंगे। सूचना तो वैसे मैंने दी थी कि 3 बजे तक हम आना चाहते हैं। ये सोने का समय है, लोग सोते भी हैं दोपहर में, कुछ लोग विश्राम भी कर रहे होंगे, कुछ लोग घर का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे। से एक समस्या आती है, इसलिए दिक्कत आती है। फालतू बोलने से अच्छा है कि चुप रहा जाए, अपनी जान बचाएंगे। हवा में क्या बात की जाए। मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी लोग पूछते थे और हम भी पूछ रहे हैं। किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाइए तो आधा एक घंटा तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है, तो 15 मिनट इंतजार ही सही। लेकिन चूँकि बात कहना ठीक है, कह लेना अच्छा होगा, और हम लोग एक पेन ले रहे हैं समाज को एक करने का, समाज को जोड़ने का, समाज को वैचारिक रूप से एक करने का। तो जितना दर्द उठा सकें वही पर्याप्त है। खंडेलवाल सर को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सर, आपकी शायरी को हम पढ़े
शिकायतों वाला, और इसका अर्थ मैं अलग से भी बात करूंगा और आप हमको बताइएगा और सबको भी बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मन से आपने बहुत दिनों बाद लिखा है। एक बेचारगी वाला लिखा था, अभी फिर लिखा है, तो कहीं न कहीं सब पर दृष्टि आपकी है। सर, हम सब लोग एक आपको ही केंद्रित करके मैं एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप उपस्थित हैं। फातिमा जी, तस्लीम जी और कात्यायनी जी, तीन ही लोग हैं। और क्या शोर हो रहा है? मैं जय महामना, जय मीट सदस्य। मित्रों, मैं आदरणीय सर को की अध्यक्षता में कुछ बातें कहना चाह रहा हूं, जो आदरणीय सर ने एक रचना के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से हम सबको मिसरा है गजल आप पूरी कीजिए। जी सर। तो उसमें सर ने ये दिखाया था कि हम सब लोग कहीं न कहीं एक अभिभावक की कमी को महसूस कर रहे हैं, और यदि अब हम लोग नहीं किए तो सत्यप्रकाश जी अपना कुछ अलग सोचें या करें। कुछ ऐसी बातें उसमें मैं जितना समझ पाया, सर ने तो काफ़ी अच्छा बेचारा पर लिखा था, और बेचारा शब्द पर खूब चर्चा हुई, क्योंकि बेचारगी ओढ़ना और बेचारा होना दोनों दो बातें थी। तो यह बात थोड़ी ज़्यादा खींची, कुछ साथियों के मन पर इसका असर भी पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा बेचारा शब्द खींच रहा है। तो हमने भी लिखा था और सर ने भी लिखा था और सुषमा नैयर जी ने उस पर लिखा। तीन लोगों ने विशेष रूप से बेचारा पर अपने दृष्टांत पेश किए, और समूह के स्वास्थ्य को अच्छा करने का ही एक भाव था। बेचारगी ओढ़ना और बेचारा सच में होना और बेचारा बन जाना और बेचारा बना, जैसे पिता का रोल बेचारा होता है। 5 भाइयों के बीच में एक पिता बेचारा होता है। 5 भाई बच्चे हों और बहुएं हों और बेटियां हों, और उसमें उसको पक्षपाती अगर मान लिया जाए कि वह पक्षपाती है, पिता किसी एक को या छोटे को या उसकी आवश्यकताओं को थोड़ा देख रहा है, किसी की दृष्टि में वह ऐसा लग रहा है, किसी की दृष्टि में वैसा लग रहा है। अंजलि डुडेजा जी का बहुत बहुत स्वागत। तो पिता कभी भी अपने बेचारेपन से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वह कोई बंटवारा नहीं कर सकता। उसके साथ ये समस्या होती है कि वह तीनों का जनक, चारों का जनक, पांचों का जनक होता है, इसलिए वह बंटवारा नहीं कर सकता। उसके साथ ये समस्या है कि उसके ऊपर अगर कोई ये सोच दे कि यह जो है पक्षपाती है, तो वह अपनी सफाई अपने से नहीं कर सकता। और जिसके घर में 2 बच्चे 4 बच्चे होंगे, वे इन बातों को खूब अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि यह बात सच है। रोशनी कुंवर जी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष दहिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हमारी साथी हमारे साथ बात करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और हम कहीं एक पहुंचने की यात्रा में हैं। तो यह मैं जो इसको बेचारगी शब्द पर ले आया हूं, और ये पिछले 4-5 दिन चला, क्योंकि बेचारा वह होता है, वह बड़े समझदार है, बहुत मजबूत है, 5 बच्चों का पिता है, 5 बहुएं हैं, नाती पोते हैं, जैसे जैसे और वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। निश्चित रूप से 5 बच्चों को पाल कर यहाँ तक लाया है, तो वह मजबूत होगा। लेकिन वही सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि उसको सुनकर उसकी मानने वालों की संख्या कितनी है, अंतिम लाइन पर उसके साथ खड़े होने वालों की संख्या कितनी है, वही उसकी मजबूती और वही उसकी एक झटके में जो खड़े हैं, जो बेटा खड़ा है, जो बेटी बहू, जो बढ़िया बिटिया खड़ी है, उसका ही वह, उसकी नज़र का बेचारा है, उसकी कृपा पर है। अगर एक बार वो कहते नहीं पिताजी आपकी वह बात जो है थोड़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं आपके साथ खड़ी रही,
तो वह बेचारा ही है, वह दीन है, वह शरणागत है, क्योंकि उसकी सारी अच्छाइयां, सारे गुण, सारे निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चैलेंज हो सकते हैं। इसलिए यह बेचारगी एक आवश्यक तथ्य है। इसको कहा कोई मजबूत नहीं। अगर जहां बेचारगी समाप्त होती है, जहां व्यक्ति पिता, विशेषतः पिता, यदि बेचारेपन से बाहर हो जाता है जिस परिवार में, वह परिवार टूट जाते हैं। आप रचनाकार हैं, आप साथी मामा जी यहाँ होंगे, वे एक बूढ़ा, एक रचना आई है फिर सुनोगे में, एक बूढ़ा, उसको पढ़िएगा। वो तीसरी चौथी रचना है पुस्तक की, आप लोग पढ़िएगा जरूर, पुस्तकें अगर पहुंची हों तो। उसमें एक बूढ़ा गिर गया तो क्या हुआ, यह रचना हमें यह बताती है कि यह दर्द जो है उसी पुरुष का है, उसी व्यक्ति का है जो सबको लेकर खींच कर पाल कर रहा है। तो यह तेरे ही बेचारगी पर बात है। और जब बेचारा होता ही है बाबा, जब मुखिया बेचारा होता ही है, तो सबसे ज्यादा सहारे की भी जरूरत उसको ही होती है। एक तो प्रूव हो गया कि वह बेचारा है। अब उस बेचारगी का वह एक ओढ़कर, लबादा ओढ़कर, या तो परिवार का नुकसान कर सकता है, या अपनी बेचारगी के साथ सबकी मति लेकर परिवार के सम्मान को आगे बढ़ा सकता है। तो बेचारगी अगर अच्छाई के लिए है, यदि बेचारगी से प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, कार्य का विकास हो रहा है, परिवार की ऊर्जा बनी हुई है, परिवार आगे जा रहा है, परिवार खुश है, परिवार में अच्छे लोगों की आमद बनी हुई है, यही फीडबैक होता है किसी भी परिवार में, किसी भी प्रोजेक्ट में। मैं एक इस प्रोजेक्ट का मुखिया कहूँ या शुरुआत कहूँ या प्रस्तावक कहूँ, या मेरे आह्वान पर जितने साथी यहाँ आए हैं, तो मैं इस परिवार में सबसे बेचारा हूं। यह ताकत, समूह की ताकत जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही कमजोर होती है। यदि आपको इसकी उदाहरण देखना हो तो हम सबको बीजेपी के, हिंदुत्व के मराठा लोगों को देखना चाहिए। हम सब लोगों की पार्टी, हम सब लोगों के द्वारा लतियाई दुतियाई जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने कमल के फूल पर बटन दबाया है, तो ये हमारी पार्टी भी है वैचारिक रूप से। लेकिन हम सब लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि उसने जाति जाति में यूजीसी बिल के आधार पर एक ऐसा डंडा मार दिया है जिससे कि हर वर्ग एक दूसरे के साथ उलझा हुआ है। जब यह चीज इतनी कच्ची थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर तथ्य पर खरी नहीं उतर रही है, तो इतने बड़े ज्ञानी लोगों के द्वारा वह प्रस्तावित कैसे हुई। तो परिवार कब मुखिया को साष्टांग दंडवत करेगा और कब परिवार को एकदम से नकार देगा, यह मात्र एक कदम पर भी होता है। और आज हम सब लोग जब यहाँ हैं, यह अमूल्य समय जब एक दूसरे को हम सब लोग दे रहे हैं, तब हम मिट्टी डालने के लिए नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम अपनी ईंट रखें, हम अपना कदम रखें, हम किस दिशा में जाना चाहिए और आगे की भविष्य किस चीज पर है, इस पर हम लोग फोकस होकर काम करें। पीछे की मिट्टी डालने से, बात को दबाने से या किसी को क्षमा करने से, इससे काम नहीं चलने वाला है। हम सबको क्या आवश्यकता है, किस दिशा में, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। आज सत्या होपटाक अपने मुंह से बखान करे, कहे कि नहीं बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, यह गलत होगा। हम इसको अपने अंतर्भाव से कहें कि हाँ सच में सत्या होपटाक एक अच्छी मेहनती लोगों की अपनी बनाई हुई अपने तरह की एक अनोखी टीम है, जिसने प्रकाशन का भी काम किया, जिसने अखबारबाजी भी की, पॉपुलराइजेशन का भी काम किया, प्रेस्टीज भी रखा, बड़े बूढ़ों को भी देखा, छोटे नवोदितों को भी बाहर निकालने का काम किया, खूब मेहनत किया। 24/7 365D इसका नाम है, पीपो कम्युनिटी इसका नाम है, नारी सशक्तिकरण। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोगों ने अचीव किए हैं
जो वर्षों में नहीं होते, उन्होंने विषयों पर चर्चा वो हम लोगों ने बहुत ही झटके से पूरे किए हैं। लेकिन आज कोई भी नियम यदि हम लोगों ने बनाया है, कोई भी स्टेप, तो यह उसको मजबूरी में 100 रुपए से संस्था शुरू करके 100 रुपए से बाहर निकलकर 1000 रुपए, 2100 रुपए, 4100 रुपए, 5100 रुपए, रुपया मैं जैसे ही कहूँगा सब लोग कहेंगे कि रुपया एक ताकत है, रुपया एक मजबूती है। बिना रुपए की व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही। रुपए के लिए माता पिता के साथ दो हो जा रहा है कि आप रुपया मुझे नहीं दे रहे, इसका मतलब आप हमारे विकास में बाधक। यह संस्था इतना की, लेकिन उसने अपनी संख्या बल पर काम नहीं किया। उसने चाहा कि मूल्यवान साथी, सीरियस साथी जुड़ें और इंटैक्ट रहें। लेकिन एक समय के बाद जब यह जवाबदारी, बुलाना, करना, उसके लिए खड़ा होना, लिंक बनाना, भेजना, उसके लिए कमेंट के लिए मीटिंग लेना, सबको एकमत कराना, जब यह काम इतना ज़्यादा टीडियस होने लगा, तब यह हुआ कि हम 50, 100, 200 हो चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले कितने हैं? इसमें और अगर हम संख्या बढ़ाते हैं, हम और मेंबरशिप नई कराते हैं। हमने कोशिश भी की कि नई मेंबरशिप हो। प्रवाह 25 के बाद जब एक काफ़ी ताकत आई थी, तो उसमें नई मेंबरशिप की बात, एक प्रेशर था, एक असफल प्रयोग था। नई मेंबरशिप कराना टफ है आज के समय में। दोनों फीडबैक है अगर प्रोजेक्ट की निगाह से देखें। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम को समाज की आवश्यकता है, तो नए लोगों का जुड़ाव बने रहना चाहिए, सतत बने रहना चाहिए, अपने से बना रहना चाहिए। जो कहा जाता है कि यदि हमारे में क्वालिटी होगी तो लोग हमें अप्रोच करेंगे। तो ये फीडबैक है। फीडबैक हम लाते, एक मिनट, हम सबका फीडबैक यह है कि हमारे पास अच्छे और संभ्रांत लोग, अच्छे लोग स्वतः जुड़ते। यह एक फीडबैक है। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए हम लोग, तो जब हमारा फीडबैक पुअर हो रहा है, जो हमारी मेंबरशिप लगातार एक दो अच्छे लोगों से बनी हुई थी, जो लगातार हम काम कर रहे थे, वह चीज़ें धीरे धीरे चल के किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंसी होने के कारण, कि वही व्यक्ति मेंबरशिप के लिए नए सदस्यों को जोड़ेगा, जैसे मैं, जैसे सोती जी। इस चीज को बदलने के लिए एक प्रयोग 2025 में कहा गया कि हम अपनी अपनी टीम बनाएं। मीट टीम करके कुछ ऐसा बनाया था कि सब लोग अपने अपने गुणात्मक साथी जोड़ें और उसके लिए काम करें। यहाँ पर जब क्वालिटी डिप्रूव होती है, कमेंट चाहिए हम सबको। यह भी कहा गया कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे कमेंट मिले, तो अपने लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करिए अपने इसी में से। अब तो हम 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, जो भी हैं, उसमें से 10-15 अपने लिए तैयार करिए। 10 हमेशा 10 के साथ खड़े रहिए, तो आपको कमेंट की भी कमी नहीं होगी। लेकिन इस पर भी कभी फोकस किया नहीं। यहाँ तक कहा गया कि आप अपने श्रोता मंडल को पहचानिए कि आपके कौन श्रोता है, उनको आभार करिए कि हमारे श्रोता यह हैं, उनके प्रमाण पत्र तक बनवाइए। यह सब सारे प्रयोग ऐसे किए गए जिससे कि आपके और आपके साथ वालों के बीच में आपका घनीभूत संबंध स्थापित हो। फ्राइडे मीट जैसी काम, शब्द से सृजन जैसे काम, जिसमें एक दूसरे को सुने, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से कि सब एक दूसरे के करीब आएं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए इसको मैच्योर करें, और विचारों की ऐसी धारा चलती रहे जो अनवरत चलती रहे, और हमारे इस मीट कम्युनिटी के कार्यवाही के कारण समाज में एक अच्छा मैसेज जाता रहे, और फीडबैक के रूप में हर कुछ दिन पर एक अच्छा साथी जोड़ने की, जिसको भी आप कहें, हम कहें, कोई भी कहे तो कहे हाँ हाँ ठीक है, हम जुड़ जाते हैं, हम भी करेंगे।
तो यह एक फीडबैक होता, एक स्वस्थ फीडबैक रहता कि हाँ, हमारा एक अच्छा काम हो रहा है, इसलिए समाज हमारे करीब आ रहा है। लेकिन हम इसको बोझ समझे कि नहीं, नया सदस्य अगर आएगा तो इसका मतलब कि वह हमारी पोजीशन ले लेगा। यहाँ तक बात हमें श्रुति जी ने कहा कि यहाँ इसलिए लोग नवीन सदस्यों को नहीं लाते हैं कि वो अगर अच्छा निकल गया काम में तो कहीं हम सब्स्टिट्यूट न हो जाए, हम हट न जाए, हमारी जगह न ले ले। जहां पर इस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर निकलती है कि जब हम दूसरे को लाएंगे तो कहीं वो हमसे बेहतर क्वालिटी इंप्रूव कर दिया और वह हमारा स्थान न ले ले। ऐसा हुआ है कि बेहतर साथी आए हैं और बेहतर स्थान लिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी के लिए बाधा बनते हैं। सबको अपनी स्वतंत्रता होती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि यह फीडबैक था, एक ऊंचाई थी। हमने इस ग्रुप को इस लेवल तक पहुंचाया था कि इसमें अच्छे लोग आए और अच्छा काम करके और अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ाए। लेकिन एक स्तर के बाद इसको बोझ बना दिया गया। हर साथी कहता है कि हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि यह तो फ्री में मिलना चाहिए। हमारे आसपास तो कोई समाज ही नहीं है, हम किससे कहने जाएं। जब ऐसी भावना होगी तो उसमें फिर यह आया कि ठीक है, जब यही बात है तो कम से कम मिनिमम एक्सपेंडिचर एक ऐसा सेट हो कि हमारे 150 साथी हैं, 200 साथी हैं। अब हम सब लोग कम से कम, जब तक नवीन बर्डन लेने वाले, साथ देने वाले सहयोगी नहीं आएंगे, साल के लिए 100 रुपये महीने करके हम लोग जुटेंगे और इसको चलाते रहेंगे। हमने कुछ क्लासेस ली, उसके लिए प्रीमियम क्लासेस ईजाद की गई कि हम प्रीमियम क्लासेस लेंगे, हम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, कुछ नए गुण सिखाएंगे, कुछ नई बातें पढ़ेंगे और हम अपने को चेंज करेंगे। हम भी खुद पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे और उससे वैल्यू ऐड करेंगे। उसका नाम रखा गया कि प्रीमियम क्लास वैल्यू एडिशन। और 35-36 लोगों ने अपनी सहभागिता 2026 के लिए सुनिश्चित की। हम सब लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन हमारी ही टीम 1/3 हो गई। पिता का दर्द वहीं उभरता है जब आपकी पोटेंशियल बढ़ने के लिए, हमारा और आपका पोटेंशियल समाज में अच्छा बना रहे, इसके लिए नियमावली बनाई जाती है, न कि परिवार में 2 फाड़ करने के लिए, 2 वर्ग तैयार करने के लिए कि हम 2 हो गए। हमने एक करने के लिए और एकजुट करने के लिए और इसको बड़ा करने के लिए, इस विजन के साथ खड़े रहने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हमने यह नियमावली बनाई कि ठीक है, हम नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपये ही सही सब अगर देंगे तो कुछ ऐसे ही इकट्ठा होगा और हमारी एंगेजमेंट जो इसमें बनी हुई है उसको देखने समझने में जो पेन ले रहे हैं वो रहेगा। सबकी निगरानी करना, सबको देखना, सबको समझाना। आज श्रुति जी ने अपना सर्वस्व कर दिया। आज हम कह रहे हैं किसी एक को बना लीजिए, आप लोग 4 लोगों में से किसी एक को बना लीजिए, जिसको हम कह दें उसी की बात एक स्वर से मान ली जाए। हम सब कितने कमजोर हैं कि अपने बीच से 4 लोगों में से एक आदमी का चुनाव नहीं कर पा रहे। यह हमारी नैतिक दृष्टि का समावेश, एक कमजोरी है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको अच्छाई नहीं मान, हम किसका नाम ले लें, हम 4 में से कैसे किसी को एक को चुन लें, एक कमजोरी है हमारी। ये अच्छाई नहीं है, ये नीतिगत कमजोरी है। हम अकेले 100 लोगों से राय बात करते रहें और कहीं ना पहुंचे, लेकिन हमारा समाज हमको एक आदमी न खोज के दे पाए कि उसी आदमी को हम अपनी बात कह दें और वो सबसे कहकर लागू करा दे, बात खत्म हो जाए। यह एक दुर्गुण है हमारा। हमारे बीच से ऐसा होना चाहिए कि बार बार मीटिंग करने की जगह ना हो। हमारे जैसे लोग किसी चीज को एक बार कहते, दीदी ऐसा है, ऐसा कर लो, आप बोल दो, सूचना दे दो, उससे गरिमा बढ़ती है, घटती नहीं। लेकिन हम खुद इस मामले में, इसमें हमने एक बात और कही, नीड और ग्रीड की। नीड और ग्रीड को देखते हुए ही यही 1100 रुपये हम लोगों ने ओढ़ा कि ठीक है हम लोग करेंगे। यह नीड है,
यह ग्रीड नहीं है, यह नीड है। मैंने अभी एक कार्ड बनाया है जिसमें मैंने यह लिखा है कि वो 5 प्रश्न 500 रुपये, मेरी पुस्तक 700 रुपये, चर्चा में 700 रुपये, फेसबुक में 200 रुपये, शब्द से शिक्षण में 50 रुपये। यह सब मैंने क्यों बनाया है? इसका आधा भी कर दिया जाए। यही प्रकाशन है आज का डिजिटल प्रकाशन, यही प्रकाशन है। किताबें लोग ले भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे। यथार्थ दीदी सर्वथा योग्य है, वो भी निराश है, वो भी निराश होंगे। जब तक हम और आप सब लोग मिलकर किसी को चुनेंगे नहीं, जिसको बॉडी नहीं बनाएंगे, नहीं आपकी बात हम मानेंगे और हम संकल्पित हैं कि हम मानेंगे। हमारी मानी गई, चली, बहुत दिन तक चली। हमने सब पर खूब समझाइश की, सब बोला कहा, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। हम सर्वमान्य नेता एक समय के बाद नहीं रहे, मोदी जी भी नहीं, हम नहीं हैं। लेकिन हम परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। हम पिता हैं, हम टूटते हुए नहीं देख सकते, हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम विजनरी हैं, हम चाहते हैं कि समाज को जो देने के लिए हम इतना मेहनत किए हैं वो बर्बाद ना हो। मेरी ग्रीड को समझकर यह समूह टूटे नहीं, यह कहीं से कहीं पहुंचे। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि यह समाज जो मीट कम्युनिटी है, जिसको हमने इतने मेहनत से किया है, वह नैतिक रूप से कुछ इतना मजबूत हो कि उस पर सबका विश्वास हो। हम कमजोर हैं इस मामले में। हम तो पहले ही कहे कि एक पिता जिस प्रकार से अपने परिवार के लिए बेचैन रहता है कि हमारे 4, 5, 100, 200, 500 जितने भी पुत्र पुत्री हैं, वह कभी भी आपस में न उलझे, और जो जिस प्रगति के लिए, जिस चीज के लिए वह स्वप्न देखा है, वह स्वप्न पूरा हो। तस्लीम जी को हम नहीं नाम लेने गए हैं, तस्लीम जी का नाम मैंने वहां नहीं रखा। मेरा साहस नहीं कि तस्लीम जी का नाम हम रख दें, क्योंकि हमें पता है कि उनके ऊपर यह लांछन लग जाएगा। तो सत्य प्रकाश ही है। श्रुति जी ने भी अपनी गरिमा खोई। हमारी इस कम्युनिटी को सर्व करने में उनकी भी अवहेलना हुई है। यह विषय है। मैंने कहा आज कार्यकारिणी में मैंने जो बातें उठाई हैं, जो कार्यकारिणी के ही साथी अधिक से अधिक सुन रहे हैं यहाँ पे, यह सबसे बड़ा विषय है। यही वह कड़ी है जहां परिवार एक होने के लिए संकल्पित होता है कि अमुक आदमी जो कह दे वह अंतिम वाक्य है। हम आंख बंद कर चल रहे। तुच्छ सी चीज 1000, 2000, 5000 रुपए, या लाइव आना, या कमेंट करना, या संग खड़े होना, या मीटिंग में बात सुनना, बहुत छोटी सी चीज है। आगे पीछे एक दूसरे का साथ सब दे सकते हैं, लेकिन इसमें समयाभाव है, ऐसा है, वैसा है, कुछ न कुछ बहानेबाजी। ये वी और मी में जो टकराहट है, मी मुझे और वी उल्टा, अगर हम नहीं समय निकाल रहे हैं, यही वो कहते थे कि आंख जानबूझकर बंद करना। जिस समाज ने सबको व्यस्त करके रखा है अपने परिवारों की चिंता के लिए, अपने लिए रास्ता खोजने के लिए, जिन परिवारों ने सबको तंग रखा है कि वे 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय समाज के विचारधारा के लिए नहीं दे सकते, वही समाज कैसे सोच सकता है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश निःशुल्क 24 घंटा सबको लेकर नाचते रहें, बस सबको समझाते रहें, विधि सिखाते रहें, ऐसे लाइव आना है, ऐसे आना है, इसमें आना है, इतने बजे आना है। वह उनके परिवार का पोषण कहाँ जाएगा, उनका विकास कहाँ जाएगा, वो कैसे चलेंगे, उनको भोजन कौन देगा, कैसे मिलेगा, उनके घर सब्जी सिलेंडर कैसे आएगा। जो परिवार अगर यह खोजता है, इसीलिए सेल्फ ड्रिवन कम्युनिटी की एक बार कार्ड बना, सब बोलो, आंख बंद करके बोलना है, हमें बोलना है, जय महामना कहना है, जिससे कि एक वैचारिकता बनती, समय कम होता, मनुहार बुलाना, पीछे पड़ना कम होता। मैंने अपनी सुविधा के लिए यह संस्था बनाई कि हमने कार्ड डाल दिया, सबको बोलना है 5 मिनट, लाइव ऐसे आना है तो आना है, उसमें ज्यादा आभार क्यों किया, इसीलिए किया। सेल्फ ड्रिवन यही सिखाया, पीपो यही सिखाया। नेगेटिव हर तीसरे दिन शिकायत सुनाने वालों की संख्या मेरे पास है। मैंने एक नियम बनाया कि मुझसे किसी की भी शिकायत मुझे नहीं सुननी है, नो नीड टू से।
हमें शिकायत सुननी ही नहीं है, किसी का साहस ही नहीं होता था मुझे शिकायत करने का। किसी के बारे में कोई भी गलत बात हमें कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में पीपो है, नीनो नहीं है। पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, केवल पॉजिटिव सुनेंगे, नेगेटिव कुछ सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे। तो जो व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समूह के स्वास्थ्य के लिए ऐसी नियमावली बनाया हो कि वह केवल और केवल पॉजिटिव ही चले। आज तक किसी का साहस नहीं हुआ कि मुझे किसी की शिकायत करे। जो करने के लिए समर्थ हैं वे भी डरते हैं कि हम इनसे कहें कि न कहें। आप पता कर लीजिएगा कि मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं करता। तस्लीम फातिमा जी भी 2 बार 4 बार कहती हैं कि इनके बारे में मैं कहूं कि ना कहूं। उसका कारण है क्योंकि मैं निगेटिव नहीं सुनने का आदी रहा। कभी निगेटिव नहीं सुनना है, केवल पॉजिटिव। उनको भी आदेश केवल पॉजिटिव सुनिए। निगेटिव क्या नहीं होता है, निगेटिव होते हैं एक दूसरे की क्रिटिसिज्म, बहुत सारी बातें मेरे पास, भैया हो, इसकी उसकी बहुत सारी चीजें। तो इन चीजों को पूरी तरह से पटाक्षेप, हमें निगेटिव नहीं सुनना है। यह समूह के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बना हुआ नियमावली था, सेल्फ ड्रिवन और पीपो। यह कोई समाज का लाभ नहीं है, यह व्यक्तिगत लाभ के लिए बनी हुई नियमावली है कि हमें पॉजिटिव सुनना है। हो सकता है आप लोगों से कुछ लोग मेरी शिकायत करते हो, मेरी कमियों को बताते हो। क्यों सुनते हैं आप? मेरे में दोष क्यों देखते हैं? क्या दूसरा सत्य प्रकाश मिल गया है? अभी आज की डेट में कोई दूसरा सत्य प्रकाश भारतवर्ष में मिला है आपको, जो इतना परिश्रम करे, इतना साफ सुथरा हो, बिल्कुल नंगा हो, वस्त्र विहीन डॉक्टर सत्य प्रकाश मिला है आपको अभी? फिर मेरी शिकायत आपने कैसे सुन ली किसी से? अगर खोज लिया है तो मुझे बताइए, मैं उसको फॉलो करूं। इस बात पर कभी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई नियम परिवर्तित हो रहा है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ है। चीजों को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रही, हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 1100 रुपया साल का। 100 लोग अगर होते तो वह इतना होता कि हम मुकदमा लड़ लेते, इस संस्था को चला लेते, शांति से करते। नहीं मेंबरशिप होती कोई बात नहीं, नवीन मेंबरशिप आते, 2-1 आते, हम लोग स्वास्थ्य से काम करते। 1,01,000 की भर्ती हमने की कि 1,01,000 कविताएं सुनाएंगे, उसके साथ हमारे समाज के और लोगों को प्रेरित करते, धीरे धीरे आते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेग पुलिंग करना आसान है मित्रों, कमियां निकालना आसान है, अपने अंदर से इस कमी को निकालिए। आप सब दोषी हैं। इस संस्था का अगर जितना अधोगति होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सभी होंगे, उसमें आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि हम ज्यादा बोलकर साफ कर देते हैं, आप मौन रह जाते हैं। मौन न रहिए, स्पष्टवादी बोलिए और अपना हिस्सा पहले निकाल कर सामने रखिए और कहिए कि नहीं हमें करना है। अपना लाइफ पहले करिए, पहले दिन अधिक से अधिक लाइफ करिए, अपनी प्रेरणा सबसे पहले दीजिए। गलती सही जो बोलना है पहले बोलिए, दूसरे के लिए आह्वान पहले करिए। संस्थाओं में कार्यकारिणी पहले हम बनाते ही नहीं थे, केवल डॉक्टर सत्यप्रकाश और सारे मीट नंबर, आभार मंडल, आनंद मंडल, यह मंडल वह मंडल करके हमने बहुत सारी कार्यशालाएं चलाई। सेल्फ ड्रिवन, हमने बोल दिया सबको बोलना है, हमने कह दिया सबको कहना है, और बड़ी अच्छी स्वस्थ कार्यशालाएं चली। हमने तो लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए कि वे हमारे साथ जुड़े हैं, वे लाइक टू मी दिखे समाज के सामने, 1-5-10 लोग, उनका सम्मान बढ़े, इसके कारण एक अपना पद एक दिया था कि ये अध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं, ये सचिव हैं। हमने तो बहुत ऊंची ऊंची कार्यशालाएं चलाई, सेल्फ ड्रिवन मोड में। कह दिया ये बोलना है, ये बोलना है, सब बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन यह कार्यशालाओं के अधिकार पत्र जब जब हमने दिए कि ये हैं वो हैं, आप उनसे फॉलो अप लेने लगे कि आप वो बोलेंगे, वो आपसे आके रिक्वेस्ट करेंगे, तब आप अपने वो मूल काम करेंगे जो आपको वैसे ही करने थे। यह एक बहुत बड़ा दोष है।
कार्य में कार्य का स्थान कोई नहीं ले सकता। विचार, वह व्यक्ति क्या जिस पर विचार आए और वह संस्था के साथ अपने विचार को प्रवाहित न करे, अपनी बात को न कहे। तो आप अगर देखें तो कार्यकारिणी अपने साथियों के बीच से कुछ साथियों को कार्य का बंटवारा करके उनके सम्मान हेतु उनको और थोड़ा मैच्योर करने की, जिससे वो पेन लें, थोड़ा दर्द उठाएं, थोड़ा खुश महसूस करें और ऊर्जा के, ये तो बोझ समझ लिए कि हमें कार्यकारिणी बना दिया, हम जो है थक रहे हैं, हम किससे करें। करना क्या था? मैं तो सेल्फ ड्रिवन करके बहुत चला कर दिया था इतने साल से। हमारे साथी कार्ड पड़ गया, सब बोलेंगे, सबको बोलना है, सब समीक्षा करेंगे, जितना कर सकेंगे करेंगे, सब आभार करेंगे, जितना कर सकेंगे करेंगे। हमने तो यह समाज बना के दिया था। हमारे दोस्तों ने इसको बहुत अच्छे से चलाया था, लेकिन हमने इस चीज में एक ग्रुपिंग या पदेन किया क्योंकि इन लोगों का या अपने साथियों का या आप सबका एक ऐसा वर्गीकरण, सीनियरिटी जूनियरिटी बने जिससे कि आपके विचारों का महत्व हो। कार्यशालाएं आपने बनाई, जो कार्यशालाएं जैसी होनी चाहिए समाज के लिए वैसी उतरी नहीं। जिस दिशा में जानी चाहिए उस पर चर्चा करके, उस पर टाइटल उस हिसाब से प्रयास करके, जिससे कि वह दिशा पकड़ती, कहीं न कहीं उसमें हम सब लोग लापरवाह। यह चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने तो इतनी सारी की, तो उस पर अब विरोध कि हम कैसे करें, हमारी बात पकड़ गया, हम क्यों टीम बनाए, हम क्यों जागरूक, हम क्यों करें, हम इस पर विचार क्यों दें। जिससे भला हो परिवार का वह काम आप करिए। अगर भलाई आपके विरोध में है तो उसको करिए, लेकिन उसका निष्पादन समय से करिए। यह बसंत जैसी कार्यशाला, देखिए यह मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बसंत जैसी कार्यशाला है जो कवियों को सबसे ज्यादा उत्साह में रखती है। हमने कहा बसंत ही इलाज है। सोचिए, अब आप सोचिए बात को, कवि हृदय संस्थापक विचारक अपने परिवार के लिए लिख रहा है कि अब बसंत ही इलाज है। मात्र कामदेव की आह्वान कर रहा है कि बस बसंत ही बचाएगा, लेकिन बसंत भी कोई इलाज नहीं कर पाया, बसंत भी समाधान नहीं कर पाया। परिवार में जब पति पत्नी में, परिवार में टूटन होती है, तब शायद कामदेव रक्षा करते हैं परिवार की, चलो भाई बसंत ही समाधान। लेकिन इस मीट कम्युनिटी के इस ऊर्जा को पाने के लिए हमारे साथियों ने इसको भी जो है, तो हम तो यही कहेंगे, यदि हमें कहीं आगे बढ़ना है तो अपना मुखिया चुनना होगा जो नीड को समझकर निर्णय करे। हम अगर 1000 कह रहे हैं वो 700 कहे, 500 कहे, 100 रुपया कहे। हम एक कार्यशाला कह रहे हैं सप्ताह में, वह कहे महीने में एक कार्यशाला। हम एक शब्द से सृजन सप्ताह में कह रहे हैं, वह कहे महीने में एक शब्द सृजन। अगर उसकी ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा मिलेगी, आपकी ऊर्जा मिलेगी, तो हम कहीं पहुंचेंगे। यदि हम उसी कुंठा में रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे का हम मतभेद ही तो कहेंगे जब हम लोग कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम बहुत बड़े समाज में से छन कर आए हुए थोड़े से साथी हैं। हमारे समाज के 10,000, 20,000, 50,000 लोगों के बीच में हम लोगों की बात कवि के साथ कॉफी में बोली जाती थी। वहां के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बहुत छोटे से लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उसी समाज के भाग हैं जो एक चवन्नी नहीं खर्च करना चाहता था। उसी समाज के, हमारा इंटरनल प्रॉपर्टी यही है कि हम कहीं नहीं खड़े होंगे। हम उसी समाज के पार्ट हैं जो दूसरे के लिए सामूहिकता बनाने के लिए, समर्थन के लिए 1 घंटे का समय नहीं देना चाहता। उसी में से निकला हुआ एक सत्य प्रकाश है जो पूरी जिंदगी इतने साल से सबको एक करने में लगा हुआ। वह इसके लिए अभी भी इस कह रहा है कि वह बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका विचार समाज को एक करने में। वो पूरा भवन बना रहे, सब खाली रहे, नहीं चाहिए पैसा, शांति चाहिए। अभी वो संघर्ष कर रहा है अपनी 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 वर्किंग के लिए। वह छड़ सीमेंट गाटर पटिया लाकर भी पैसा बना, लेकिन नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह जो दिमाग जहां लगाया हुआ है वहां लगाकर उस समाज के साथ चलते चलते समय बिताकर काम कर, क्योंकि जितनी सुंदर रचनाएं
जितनी सुंदर भावनाएं महामना के प्रति, समाज के प्रति सतप्रकाश ने जो रसास्वादन किया है, उसका स्थान रुपया, पैसा, दौलत कुछ भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता। वह रस, वह आनंद, वह ऊर्जा, वह भाव, वह सम्मान किसी भी चीज की, किसी भी देने लेने से नहीं आने वाला। वह मिट्टी है। इसलिए अपने विचार को वह चाहता है कि मैं जिस चीज के लिए बना हूं, भगवान ने मुझे जिस चीज के लिए बनाया, मुझे वही रहने दो और इसी को करो, अभी करो। पैसा तो फिर भी कहीं से आ जाएगा, यह सत्य प्रकाश चला गया तो कहां से लाओगे। इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूं कि जो चीज मैं निकाल कर आपको देता हूं, कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। अलग टाइप की चीज बनाई है भगवान ने, आपके हिस्से आई है। आप उसको समझो न समझो, ये आपके ऊपर। मेरी राय में आदरणीय इंदिरा दीदी यथार्थ सर्वयोग्य हैं। एक वोट इंदिरा दीदी को मिला, एक वोट अंजलि दीदी का वोट एक आया है तस्लीम जी का, तो उसका वोट नगण्य मान लेते हैं क्योंकि वो तो सत्यप्रकाश ही हैं, 0 कर दीजिए उनको। अंजलि दीदी ने भी यथार्थ दीदी का नाम दिया है। मित्रों, इसको चुन लीजिए। यथार्थ दीदी सर्वथा योग्य हैं। यदि हम सब लोग 5-6 लोग ही निर्णय करें और 5-6 लोग ही यथार्थ दीदी को बना दें और यथार्थ दीदी फिर जो कहें वह कोई न सुने, क्या होगा? हम 5-6 लोग अगर यथार्थ दीदी को कह भी दें तो क्या यह 150-200 लोग जो हम लोग हैं, क्या यथार्थ दीदी की बात को अक्षर अक्षर मानेंगे? उनके एक आह्वान पर, एक बात पर कि नहीं यह चीज होनी चाहिए, इसे करो, उसको रेगुलेट कर पाएंगे वे? क्या वो थकेंगे नहीं? यह परिवार की बात है। पहले तो यह निर्णय करिए कि मीट बी5 कम्युनिटी एक है कि नहीं है, हम लोग एक मत हैं कि नहीं, हम लाइक माइंडेड हैं कि नहीं। इस बात को आप लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं हो पाते। सबसे बड़ा ये फेसबुक ही आपकी कम्युनिटी है। अगर इस ग्रुप से 2-4 लोग लेफ्ट कर जाएं तो उनका कोई परिचय। मिलिए जुलिए, आप लोग एक दूसरे के करीब आइए। आपकी फोटो लगती है, आपके लिए समय निकाला जाता है, आपके लिए कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, आपके लिए फ्राइडे मीट होती है, आपके लिए शब्द से सृजन होता है। पता नहीं कैसे आप लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं और हमें नहीं लगता कि यथार्थ दीदी के साथ रोशनी जी का वोट है। बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत खुशी है कि यथार्थ दीदी के नाम पर सहमति है। यथार्थ दीदी बहुत खुश होंगी यदि यह नाम ऐसे आ रहा है और आप सबका, उनको कितनी खुशी होगी कि हमारा समूह हमारे साथ खड़ा है। अब दूसरी चीज आती है कार्य का बंटवारा। हर कार्य हर आदमी नहीं कर पाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको लाइव करने आता है वह लाइव का शौकीन है, जिसको लिखने आता है वो लिखने का शौकीन है, जिसको न्यूज बनाने आता है वह न्यूज का शौकीन है, जिसको लोगों से बातचीत करने का शौक है कि हम बातचीत करके फोन घुमाकर थोड़ी सी बातचीत कर लें, उसकी है। हम लोगों ने यही चाहा है कि यह समूह का काम एक दूसरे के साथ मिलकर बांट कर हो, सब थके नहीं। हमारी जो कार्यकारिणी, देखिए हमने विषय 10 दिन के लिए रखना शुरू कर दिया। क्यों रखना शुरू कर दिया? अधिक से अधिक साथी अपनी सुविधा से समय निकालकर उस खास विषय को विषय बनाए। 10-10 दिन का कार्यशाला क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कार्यशालाओं पर विषय लगातार न बदले, 10 दिन तक हमारे साथी खूब चिंतन करें और उस पर अपनी बात रखें और संतुष्ट हों, सुनकर बोलकर उनको भीतर से खुशी हो कि हाँ हमने इस विषय के साथ न्याय किया है। एक बार जय महामना लिखकर हमें सूचित किया जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे खुशी होगी। तो मित्रों, मैं विषय परिवर्तित कर रहा हूं, अब मैं कार्यशाला पर आ रहा हूं। मुखिया का चुनाव आप करिए और उनके सम्मान की रक्षा करिए, आप सब लोग करिए। दूसरा, 10 दिन का जो हम दे रहे हैं उसके पीछे यही था, यही रहना है कि अधिक से अधिक साथियों तक बात अपने से पहुंच जाए, उनको फॉलो करके पीछे न पहुंचाना हो, बल्कि वे जान जाए और वे अधिक से अधिक उस पर मंथन करें, क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है।
विषय इंपॉर्टेंट है, हर विषय इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी विषय पर चलिए, आपका विषय इंपॉर्टेंट है। पहले भी यह कार्यशालाओं की सफलता का यही कारण था, क्योंकि हमने विषय को फिक्स किया और टाइम बढ़ा दिया, जिससे कि अधिक से अधिक तक धीरे धीरे मन बदलना। किसी की बात सुन रहे हैं, हमारा मन हो जा रहा है कि हम वो करें, हमारा मन बन रहा है तब हम वो करें। हम किसी को सुन रहे हैं, सुनने का रस मिल रहा है, एक को सुने, दो को सुने, तीन को सुने, फिर हमारा मन हुआ हम बोल दें। तो इससे एक हमारा क्या है, हमारे टीम के कुछ साथी कहते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में करेंगे। वह ऊर्जा जो पहले आनी चाहिए वह नहीं बन पाती। अगर पहले दिन टॉपिक पर खूब ढेर सारे, पहले दिन तो करेंगे ही करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, यह भाव जिस दिन बन जाएगा, कार्यशालाएं उठ खड़ी होंगी, अपने आप चिल्लाकर बोलेंगे कि अरे बूम आ गया। हमने उत्सवों त्योहारों का ध्यान रखकर कार्यशालाओं की रचना करी, हमने विचारों का सहारा लेकर रचना की, उससे एक प्रेरणा बनती थी और एक ऊंचाई आती थी। 3-3, 4-4 यूनिट है। कवि के साथ कॉफी एक पब्लिक ग्रुप है, उसमें कमेंट्स की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हमारे साथियों की बेइज्जती हो रही थी। इसको आप माने न माने, 6000 समूह में, पब्लिक में मुश्किल से 1, 2, 4 कमेंट पाना एक तकलीफ देह वातावरण का निर्माण कर रहा था। परिवार का मुखिया होने के नाते, परिवार का दर्द समझने के नाते, अपने निर्णय से अनुज्ञा को पूरे के पूरे उस समाज से मैंने अनुज्ञा में डाला कि यह प्राइवेट समूह रहेगा। जो भीतर रहेंगे वही तो जानेंगे कि 2, 4, 5 कमेंट आते हैं यहाँ। इस बात को आप नहीं समझ सकते, इस दर्द को नहीं समझ सकते। वहां 200, 250, 300, 500 लोग हो गए, 6000 लोग नहीं ना है। 6000 लोगों में अगर 5 लोग करेंगे कमेंट, वो भी प्राइवेट समूह रहेगा, तो सबकी प्रतिष्ठा बची रहेगी। हमने तो यह सोचा, लोगों ने सोचा कि कवि के साथ कॉफी जैसे 6000 लोगों के बीच में हम कहते थे आप उन सबको इनवाइट कर लीजिए अनुज्ञा में, जिसको जिसको आप अपेक्षा करते हैं सबको इनवाइट कर लीजिए। लेकिन समाज में हमारी गरिमा, आपकी गरिमा तो नहीं गिरेगी। दुनिया इस दृष्टि से देखती है कि इनको कितने लोग सुन रहे हैं, इनको कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। हम चाहे जितना अच्छा बोले, हम इसके भीतर बोल रहे हैं, हम 4 लोग बोल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि हम केवल 4 लोग सुन रहे हैं, या 3 कमेंट आ रहे हैं, या 5 कमेंट आ रहे हैं। हम सुकून में अपने प्राइवेट ग्रुप में काम कर रहे हैं। अनुज्ञा में अनुज्ञा को डालने का यही तर्क था कि जब रीच इतनी कम हो रही है, इतने कम लोग आज के समाज में जागरूक नहीं है, एक दूसरे का साथ कमेंट देने के लिए नहीं है, तो कम से कम प्राइवेट समूह में तो है। परिवार के लोग तो नहीं देख रहे हैं, रिश्तेदार तो नहीं देख रहे हैं। विचार शून्यता तो समाज में एक अस्थायी तत्व है, लेग पुलिंग तो समाज का एक अस्थायी तत्व है। इस बुराई को हम कहां ले जा सकते हैं? यह तो महादेव का अवतार लेकर कंठ में जहर पीकर हम लोगों को समाज का काम करना है। हम इसको नहीं ला सकते। हम जगह बचाकर अपनी मानसिकता पर काम कर सकते हैं कि जगह बदल दो, गोपनीय रूप से काम करो, इससे समाज का भी भला, हमारा भी अहित नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। यह था प्राइवेट ग्रुप में डालना। वही काम 25B के लिए किया गया, कवि के साथ कॉफी के लिए किया गया, कवि के साथ कॉफी मुख्य इकाई 25B किया गया। इस बात को हम भी जानते हैं कि कमेंट नहीं आता, बेइज्जती होती है, अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के साथ विशेष रूप से यह समस्या है कि कमेंट नहीं आता। कवि के साथ काफी 6000, 5000, वो भी पब्लिक ग्रुप, 2, 4, 5, 10 कमेंट आना क्या अपमानजनक नहीं था? हमको भी कमेंट नहीं आते थे। तो इस चीज का क्या इलाज है? इस चीज का इलाज है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, जो इच्छुक हो उन्हीं तक काम बात पहुंचाएं, अपनी सम्मान इज्जत। अनुज्ञा को अनुज्ञा में डाला गया। अनुज्ञा में 10 दिन की कार्यशालाएं जो चल रही हैं और आगे जो आए उसको आप लोग करिए। चुनाव करिए। चुनाव इसलिए करिए, कम से कम आप वोट दिए रहेंगे तो मोदी से क्या लगाव है? क्या घर का है? घर का नहीं है। मोदी घर के नहीं है, लेकिन मोदी को हमने चुना है, इसलिए उनके प्रति लगाव है, अपने निर्णय के प्रति लगाव है। इसलिए उनके नाम पर जितनी गंदगी होगी सब बर्दाश्त करते हैं। अटल बिहारी जी को हम लोगों ने चुना। हम लोगों के जीवन में यह मौका आया कि हमने अटल बिहारी जी को वोट दिया।
बीजेपी में इनको मोदी को वोट दिया, तो उनके साथ एक वैचारिक एक प्रतिबद्धता बन जाती। इस कारण से उनके ऊपर गाली पड़ती तो उसको सर पकड़ के चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने नेता को चुनेंगे, अपने बीच से अनुज्ञा के अध्यक्ष चुनेंगे, अपने बीच से 25B के अध्यक्ष चुनेंगे, जब मास्टरी के अध्यक्ष चुनेंगे, तो हम सब लोग उसकी प्रतिष्ठा को कम से कम अपना प्रतिष्ठा समझकर उसके साथ खड़े तो रहेंगे, उसकी बात तो मानेंगे। इसलिए वोटिंग करके चुन लेना ठीक, बोझ बनाकर चलना ठीक नहीं। और वह साथी, मुझे बहुत गौरव होगा कि इस कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार मिले हमको। जैसे बीजेपी का टिकट लेने के लिए लोग 1 करोड़ 2 करोड़ लेकर खड़े होते, हम ये नहीं चाहते कि मुझे 1 करोड़ रुपया, लेकिन हमारे उम्मीदवारी में 111 रुपये रखा गया है। उतनी उम्मीदवारी जमा करके और अपना पहचान पत्र बनवाकर और वोट मांगकर समाज को एकजुट करिए, नेतृत्व करिए। यह भी एक कला है, इसको सीखिए। कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपने पक्ष में जुटाना है, कैसे अपनी टीम को एक करना है, कैसे अपने मूल्यवान साथियों को अपने प्रति जागरूक करना है, इसको तो सीखना है हम सबको। हमने तो यह भले ही सर्वमान्य हो, सभी भले ही कहें कि डॉक्टर सत्यप्रकाश साहब की मान्यता है, लेकिन मैंने इसके लिए हमेशा संघर्ष किया है कि हमको सब लोग माने। हम अपनी बात आज अगर लाइव आकर बोल रहे हैं समय लेकर, तो इसका मतलब यही है कि हम अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मित्रों, हम यही कहेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो, बशर्ते हम सब लोग हल निकालने के लिए तत्परता दिखाएं। और मी को उल्टा करके भी, यदि मी में ही फंसे रहना है, यदि आपका मी बड़ा है तो हमारा भी मी बड़ा है, उनका भी मी बड़ा है, उनका भी बड़ा है। हम दावे से कहते हैं, इतने त्याग से, इतनी भावना से सबको बराबर लेकर चलने वाला कोई भी विचारक अभी समाज में दूसरा नहीं है। मैं बहुत लोगों के साथ बैठकर देख लिया हूं, और जितना अपने मी को मारकर मैंने वी पर काम किया है, इस उम्र में अभी उतना दूसरा कोई नहीं किया है, यह भी मैं बता दूं। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आगे इसको डायरी में नोट करने के लिए कह रहा हूं, और इसके लिए प्रतिबद्ध भी रहूंगा। मैं यहाँ कह रहा हूं तो केवल अहंकार नहीं, यह मेरी शोभा बने, यह हमेशा लगा रहे, लोग हमको खींचे इस बात के लिए कि आप तो अपने मी पर काम नहीं करते, आप तो वी वाले हैं, मी कैसे हो गए। तो मैं खड़ा रहूंगा, हर संभव जीवन पर्यंत खड़ा रहूंगा। और आपको मैं कह रहा हूं कि आप मेरी खिंचाई भी करिए कि आप तो मी वाले नहीं, वी वाले हैं। आप हमको बिल्कुल बांधे रखिए, क्योंकि दूसरा कोई तो बांधेगा नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ने वाला। कम से कम आप पकड़े रहिए, आपके पकड़ने के कारण मेरे में जीवन ऊर्जा बनी रहेगी, और मुझे जीने की इच्छा रहेगी। मैं खुश रहूंगा कि हमें कम से कम कुछ लोग तो हैं जो मुझे चाहते हैं कि हम वी बने रहे। तो मी और वी का संघर्ष, आप इसको समझिए। हम आपसे यही कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि मी को खत्म करना है, वी पर रहना है, थोड़ा फोकस होइए, थोड़ा काम करिए, थोड़ा मीटिंग में भाग लीजिए, कार्यकारिणी में बातों पर सिलसिलेवार जब बातें होती है उस पर कमेंट करिए, उस पर रुचि लीजिए। आप और हमारी पहचान तो उसी बात से हो जाती है जब 75 लोगों के ग्रुप में 5 लोग भी चर्चा में भाग नहीं लेते। जितने लोग मौन होते हैं वे लोग कमजोर होते हैं, वे बिल्कुल दिमाग से अर्थहीन है, उनका मौन बेकार है। मैंने तो कहा कि मौन सहमति होनी चाहिए, मौन सहमति मान लिया, मौन सहमति नहीं है। आप उस पर बात करिए, खुलकर कहिए। आप में उत्साह होना चाहिए, आप में हर हर महादेव होना चाहिए, आप में जय श्री राम होना चाहिए, आप में जय बजरंगबली होना चाहिए, जय भवानी होना चाहिए, आप में वह ओज होना चाहिए, वह शौर्य होना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा है, कहीं नहीं देखा तो भी आंख बंद करके जय बजरंगबली होना चाहिए। नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर चोर है। हमने पढ़ा नहीं तो हमने जाना नहीं, क्या जरूरत है पढ़ने की। लिखिए जय महामना, 10 लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। कम से कम टीम को मैसेज तो जाएगा कि जय महामना लिखना था। जो भी हो, सत्यप्रकाश है, अपना समूह है, सही ही होगा। जब यह भाव, जब आपके पास समय नहीं है तो आंख बंद करके विश्वास करिए, और नहीं तो मीटिंग में आकर चीजों के निराकरण क्यों निर्णय हुए उसको फिर अध्ययन करिए, फिर शोध करिए, फिर उस पर निर्णय करिए। तो 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो अंधभक्ति, आंख बंद करके अपने मुखिया का चुनाव करिए, उसके पीछे लग जाइए साल भर के लिए। हम करेंगे काम, साल भर करके देखें। 2026 के लिए तो मैंने छोटी सी टीम बना ली थी, कम से कम 30-35 लोग तो आपको हैं। बाकी साथी मीट बी 5, चूंकि अब मैंने कह दिया कि निःशुल्क कर दीजिए भैया, वही बात है।
लेकिन अगर देंगे तो अच्छा है, नहीं भी देंगे तो मैं खड़ा हूं, ऐसी नहीं है। लेकिन देना चाहिए, अपनी प्रतिबद्धता खड़ी करिए, आप एक दूसरे के साथ खड़े होइए, नवीन सदस्यों के लिए अच्छे वातावरण बनाइए, अच्छे वातावरण में अच्छे साथी आए। उसमें अनुज्ञा गुल्लक क्रिएट किया गया इसीलिए कि जो साथी कन्विंस करके लाया उसको भी हम कुछ दें, उसका हाथ खाली न रहे। सबसे पेनफुल जॉब है नए सदस्यों को एंट्री कराना, इसमें से उनको हम भागीदार बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनके हाथ में हम कुछ जमा करें, जिससे कि वे कन्विंस हो, वे इस समूह के लिए करें काम। तो हमें नियमावली बनाकर चीजों को करने में हमारा मदद करिए। इससे आपका यह समाज न केवल मजबूत होगा बल्कि 5 साल बाद कहीं हम और अच्छा कहने लायक हों। अभी 2 बार से डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, कल्पना करिए कि हम अगर अच्छे हो जाएं, हमारी समूह अच्छा, तो कुलपति आए हमारे कार्यक्रम में या हम कुलपति के साथ बैठकर चलें। क्या यह गौरवपूर्ण नहीं होगा कि अभी 2 बार से निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान हम सबकी टीम में आकर बैठ रहे हैं, हम लोगों की टीम में कुलपति आए। हम राजनेताओं पर विश्वास नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों को इसीलिए खोजते हैं क्योंकि हमारी संस्था के साथ हमारा जुड़ाव, हमारा जो है एक होता है वैल्यू एड। हम राजनेता को तो अभी बुला लें, लेकिन राजनेता लेकर हम क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम किए हैं, पढ़े लिखे लोगों का समर्थन चाहते हैं। राजनेता तो हम बुला लेंगे, वो आ जाएंगे। नारी शक्ति के लिए भी राजनेता बुलाया जा सकता है, लेकिन उचित क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, महामना के सिद्धांतों पर चलने वाले हम सब लोग हैं। तो बॉडी अगर आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो अगर इंस्टीट्यूशन से आएगा तो हमको ज्यादा सम्मान महसूस होगा, ज्यादा दृष्टांतों के साथ जुड़ा रहेगा। हम सब लोग जैसा करेंगे वैसा, ये अचीवमेंट है कि हमारी किताबों में, हमारे साथी में महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति आकर साथ दे रहा है। यह एक ऊंचाई है। आपको अगर इसको ऊंचाई न समझ में आए तो गलत है, मैं बता रहा हूं। मैं एक सिंपल एक अध्यापक भी नहीं, एडहॉक कर्मचारी जो इतने साल से काम कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, कोर्ट कचहरी कर रहा हूं, उसके बुलावे पर उस संस्था का मुखिया आकर यहाँ बैठ रहा है, तो हम तो फीडबैक मानते हैं। हमसे मुकदमा भी लड़ रहे हैं लेकिन हमको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वे आ रहे हैं हमारे साथियों का सम्मान कर। इस ऊंचाई को थोड़ा और ऊंचा करिए, इसको बड़ा करिए, इसको गौरवपूर्ण बनाइए। दैनिक जागरण का संपादक खुद आकर पूछे कि आखिर क्या कर रहे हैं। इसको कैसे कर पाएंगे? जब एकजुट रहेंगे, सामर्थ्यवान रहेंगे, नीड और ग्रीड के बीच में एक मजबूत लाइन खींचकर उसके साथ खड़े रहेंगे। ग्रीड के साथ मत खड़े होइए, किसी के लालच को मत दीजिए, नीड के साथ खड़े होइए। अभी तक जितने लोग नीड के साथ खड़े हुए हैं उनका मैं आभार करूंगा। नीड के साथ खड़े हुए। हम ग्रीड में नहीं जाना चाहते, हम लालच में नहीं जाना चाहते, हम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते, हम समाज को एक करना चाहते हैं। यह मेरी संकल्प है। फ्री अगर पास करना हो, फ्री मैंने कर दिया है, लेकिन फ्री संभालना मुश्किल है। हम आपका नंबर देंगे, जो भी आए वो आप उनको अनुशासित करिए। टीम में आप हैं, हम आपका नंबर दे देंगे। आपको 11 बजे रात को टन टन करने वाले लोग मिलने लगेंगे। आपकी भी नींद उसी तरह खराब होगी जिस तरह से मेरी खराब होने की होती है। इसलिए फ्री सरकार खर्च उठा रही है, सरकार पेन में है। एक अनुशासन बनाकर जिस तरह से इसको किया गया उसको किया जाएगा। हमने घोषित समाज के लिए किया है। यह युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा समाज है, उसमें हमारे साथियों पर भी दबाव है। फ्री मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, इसलिए। लेकिन इस चीज को समझिए, इस पर फोकस होइए, मिनिमम रिक्वायरमेंट फोकस करिए। आप जय महामना ही लिखते रहे लेकिन वह नमन, आप कार्यशाला में भाग लीजिए, आप आगे बढ़िए। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कात्यायनी जी अगर ढंग से ड्यूटी करेंगी तो उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अगर उनको ऐसा लगता है कि वे परिवार के कारण है यहाँ, तो उनको भी हम हटा देंगे। अगर उनकी समीक्षा सही रहेगी, उनका सही रहेगा, तो हम उनको भी हटा देंगे, क्योंकि हम बोझ किसी पर नहीं देंगे। और सीखने के लिए हम चाहेंगे कि सीखिए। परिवार के लोगों को इसमें इन्वॉल्व इसीलिए सिर्फ किया गया है कि वे मेरे पेन को कम करें, वो हमारे पेन को कम करें, हमारे दर्द को उठाएं, टेंशन फ्री करें, लोगों से वैचारिकता लाएं, लोगों से जुड़ाव बनाएं, उनको एक करें। हम इस बात के लिए किसी को हम मौका नहीं दे सकते कि कोई मेरे ऊपर लदा रहे। हम अपना बोझ कम करने के लिए काम करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई भार रहे। आप यदि एक विजनरी के साथ खड़े नहीं हैं,
आप एक विजनरी आदमी को सांस लेने की इच्छा स्थिति में नहीं है, तो आपका होना न होना हमारे लिए बेकार है। यू हैव टू बी क्रिएट योर सेल्फ। आप सामूहिक समूह को लेकर चलिए। मी के दायरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जिसको भी मी समाज के साथ आना है उसको वी करना होगा, पेन लेना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा और खुलकर करना होगा कि हाँ हम करेंगे। हमने तो कार्यशालाओं में कार्यकारिणी में बदलाव करके भी यह कोशिश किया कि नए लोग आए, कुछ दिन उनकी थकान हो रही, कुछ दिन वो आगे करें, प्ले करें। इसको भी गलत माना जाता है। अभी अपना नेता चुनिए। यदि सर्वमान्य रूप से हम डॉक्टर यथार्थ के भी हाथ को मजबूत करें, महीने में उनका एक लाइव हो, सिर्फ एक लाइव हो, उसको मानने के लिए हम सब लोग तैयार हों कि नहीं हम यथार्थ दीदी के साथ खड़े हैं, तो भी बहुत कुछ काम होगा। लाइव में आना, वीडियो करना, कमेंट करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना एक स्वच्छ परिवार की सोच है। इसमें बुराई नहीं है। स्वच्छ परिवार। दिन भर रील्स देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। हम भी राजनीतिक हो जाएंगे, हम भी राजनीतिक पोस्ट करेंगे, हम भी यूजीसी पर रचना लिखेंगे, हम भी दुनिया भर के आरक्षण पर बात करेंगे, हम भी राजनीतिक हो जाएंगे, हम भी बिगड़ जाएंगे। यदि आप परिवार में हमें नहीं समाहित करेंगे, परिवार के काम नहीं कराएंगे, अच्छे कामों में मुझे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम भी भटक जाएंगे। हम भी वीडियोस देखेंगे, ढेर सारे दूसरे हंसी मजाक के रील्स देखेंगे और काम करेंगे। रात में अनुभव आनंद जी को सुनेंगे। कैसा लगा मेरा भाषण और आपका क्या विचार है इस पर आप बताइए। हम कमेंट में आपको पढ़ना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। इतना सुनने के बाद आप कहाँ पहुंच रहे हैं, इस बात से आप क्या निकाल पा रहे हैं, क्या अर्थ निकल पा रहा है, स्पष्ट आप बताएं, जिससे कि हमें आगे के लिए रास्ता हो। मैं तो मीट B5 में बोलने का साहस कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था इसमें बोलने, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज बोला हूँ। कृपा करके आप लोग बताइए आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग किस दिशा में देखना चाहते हैं। फरवरी जा रहा है, मार्च, अप्रैल, किस दिशा में देखना चाहते हैं आप लोग बताइए। जय महामना रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मीना भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। जय महामना। चुनाव सही है क्या? चुनाव से हम लोग चुन रहे हैं जो, वो एक सही आचरण होगा आगे के लिए। सुधा शर्मा दीदी को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग अपने सर्वमान्य नेता, जो कि नियम पर निर्णायक मंडल के रूप में अंतिम निर्णय हो, उसके लिए आज यहाँ अपने विचार कर रहे हैं। पीछे की सारी बातों को भूलकर नीड और ग्रीड में हम सब लोग नीड पर फोकस करने के लिए अपना एक अंतिम मुखिया चुनना चाहते हैं, जो सत्यप्रकाश के अलावा हो। सत्यप्रकाश परिवार का मुखिया है, उसने क्रिएट किया है। वह आगे भी जो सदस्य आएंगे उसके लिए, और जो पुराने हैं उसके लिए वह पिता ही रहेगा। इसलिए उसको छोड़कर, इसलिए नहीं कि मेरी मान्यता समाप्त हो गई, ऐसी नहीं है, या मैं मेहनत कम करता हूँ इसलिए, या क्या मैं फर्जी आदमी हूँ इसलिए, ऐसी बात नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं दर्द में हो जाऊंगा। मेरे ऊपर दोषारोपण लग सकता है कि ये पक्षपाती है। मैं पक्षपाती नहीं, मैं पक्षपाती हो जाऊंगा तो टीम खत्म हो जाएगी। इसलिए एक चुन लीजिए अपने बीच से, और उनकी बात को निर्णय लेकर हम लोग सब लोग काम करें। उनकी बात मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो, उतनी ही अंतिम हो जितनी आप सबके लिए। उन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए तो हम मान जाए, आप भी मान जाइए, ऐसी हो, हम सब की एक राय हो कि हमारी ये हो। तो उसमें हमने 4 नाम यहाँ लिखे थे कार्यकारिणी में। अंजलि दुदेजा जी मृदुभाषी हैं, अच्छा बोलती हैं, समझाती हैं, पौड़ी मंडल की एक छोटी सी टीम लेकर वे अपनी काम करती रहती हैं। दूसरी वर्षा दीदी, वे भी एक बड़ी क्लोज एसेट है हम सबकी, और निश्चित रूप से उन्होंने खूब परिश्रम किया है विचार बनाने में, समाज को देने में, समाज से लेने में खूब परिश्रम किया है, और बहुत ही अच्छी हैं। यथार्थ दीदी ने भी खूब पेन उठाया है, खूब संगठन खड़ा किया है। वे बहुत की हैं, पक्षपाती भी हैं मेरे प्रति, और
किसी खास के लिए उनकी भी कमजोरी रही है, तो इसलिए वे भी पक्षपाती हैं। मेरे प्रति भी उनका है। आभा दीदी के पास था तो वे पक्षपाती भी मानी जा सकती हैं। तस्लीम फातिमा जी पक्षपाती हैं, तो सोती जी भी पक्षपाती हो गए थे, मेरे प्रति भावुक हो गए थे, कमजोर पुत्र मानने लगे थे। तो एक कठोर, एक निर्णायक, एक नीड को समझकर काम करने वाला समझदार आदमी हम सब लोग चुने, जिसका निर्णय सर्वमान्य हो। चुनाव ठीक है अकाउंटेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कन्विक्शन के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। मेरे हर विचार से मैं बस मेरी कमी है कि समय नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन इतना भरोसा आप रख सकते हैं कि मैं एक सिपाही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रोशनी जी, आप सुगृहिणी का काम बहुत अच्छा की हैं। एक प्रोजेक्ट खड़ा किया है, आप काफ़ी कुछ काम किया है, बहुत बहुत आभार। तो सर ने भी कहा कि चुनाव ठीक है, हम सब लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव को खूब उत्साह से करें। चुनाव उत्सव इसीलिए कहा गया, हम लोग खेलेंगे। नेता के क्या कष्ट होते हैं यह भी हम सब लोग समझेंगे। हम लोग भी नेता पर खूब आरोप लगाते हैं, तो अब नेता बनने के बाद आपस में हम लोग उस पेन को समझेंगे कि नेता को भी गाली देना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि नेता भी पेन लेते हैं, क्योंकि हम लोग नेता बनेंगे, चुनाव कराएंगे। तो मित्रों, यह अच्छा है। तो 20 तारीख अभी दूर है, आज है 14। इस बीच में उन सभी नेताओं के ऊपर एक नेता हमारे लिए आप लोग दीजिए। उन सब नेताओं में से हो, उन नेताओं के ऊपर हो, उससे अलग हो, लेकिन एक आदमी ऐसा दीजिए जिससे कि मैं कोई राय बात कर दूं, और वह अगर आपको मेहनत करके समझा रहा है, वो आपका समय लेना चाह रहा है, आपसे पैसा लेना चाह रहा है, आपकी सहमति लेना चाह रहा है, तो एक अंतिम मुहर टाइप की हो कि उसने कह दिया, चलो भाई वो कह दिया तो ठीक है। कम से कम 2 आदमी तो होने ही चाहिए परिवार में जिनकी एक राय शुमारी हो जाए। हम 5 में नहीं कह रहे, 5 में तो फिर बैठती है टीम हमारी, आपकी बैठती है, निर्णय होता है, वो पंचायत होती है, वो कर। लेकिन सोती जी की तरह हमें एक आदमी दे दीजिए जिनकी बात को, समझाइश को सुनकर, समझकर आप सब लोग उसके पीछे खड़े हो सकें, इसलिए यह संस्था कहीं से कहीं पहुंच सके, कहीं पहुंच सके। 1 कदम से 2 कदम, 2 कदम से 4 कदम हम लोग जो चले हैं, उसमें यह बहुत बड़ा योगदान भैया का रहा कि जो उन्होंने यह बात करके उसका कर देते थे, खुद कर देते थे कि यह चीज जो है ठीक है। हमारे ऊपर कहते थे कि सत्यप्रकाश जी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं यह बात कहता हूं। हम सब लोगों को अपनी कमजोरी से बाहर निकलना है और